अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ग्लैमरस स्टूडियो। अगर आप भी अपने निकाह के लिए क्लासी एलिगेंट सा डिज़ाइन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा अरेबिक कैलीग्राफी कैसे लगाई जाती है, थोड़ा सा मॉडर्न टच भी होगा और इसके साथ फ्लोरल बैकग्राउंड भी होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लेना है एक वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड लेने के बाद आपने एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर सर्च बार में लिखना है वाइट मार्बल बैकग्राउंड। वाइट मार्बल बैकग्राउंड पे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे फ़ोटोज़ है, ग्राफिक्स है, वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, सब कुछ। लेकिन क्योंकि हम लोग ये सिंपल कार्ड बना रहे हैं तो इसके लिए आपने फ़ोटोज़ पे पहले क्लिक करना है। फ़ोटोज़ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वाली पिक्चर्स आती हैं जो रियल में मौजूद होती हैं, तो आपने वो वाली चूज़ नहीं करनी है क्योंकि उनकी एडिटिंग में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो आपने ग्राफिक्स में से कोई एक अपनी मर्ज़ी का चूज़ करना है, जिस तरह मैंने ये लाइनिंग वाली चूज़ की है, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च करना है, दोबारा से एलिमेंट पे क्लिक करके ऊपर सर्च बार में लिखना है फ्लोरल बैकग्राउंड। फ्लोरल बैकग्राउंड भी आपने ग्राफिक्स में सर्च करना है और यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड फ्लोरल बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ कि जो प्रो वर्जन है, जब आप कोई पिक्चर बनाते हैं तो प्रो वर्जन के अंदर जो है वो आपको ज़ाहिर है पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको थोड़ा सा इन्हेंस करना है, उसका साइज़ चेंज करना है, उसके ऊपर कैनवा का जो है वो आ जाता है लोगो। तो आप कोशिश करें कि जो प्रो वाले वर्जन्स आप यूज़ करें उनको पहले करें और बाकी एडिटिंग बाद में करें। तो क्योंकि आप बाकी जो चीज़ें पेस्ट करेंगे तो आपका वो कैनवा का लोगो एक तो रिमूव हो जाएगा, दूसरा आप एट द एंड अगर वो सेव नहीं हो रही तो आप स्क्रीनशॉट लेकर वो पिक्चर सेव करके उसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर ये देखिए मैंने एक पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था आपको दिखाने के लिए, वो अच्छा नहीं लग रहा था, कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं था। तो अब यहाँ पे मैंने एक फ्लावरी सा जो है वो एक बैकग्राउंड सर्च कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसका साइज़ थोड़ा सा इन्हेंस करके इसको बिल्कुल मिड में ले आएँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको थोड़ा सा आप कम कर दें। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो पहले ज़्यादा डार्क ब्राइट कलर्स में होती हैं उनको थोड़ा सा लाइट आपने करना है। इससे ये होगा कि इसके ऊपर आप जो चीज़ पेस्ट करेंगे वो बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद अगेन से एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पे सर्च करें वेडिंग कार्ड फ्लावर्स। वेडिंग कार्ड फ्लावर्स आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, तो वहाँ से आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी की कोई फ्रेम चूज़ कर लें, अलग से बंच फ्लावर का चूज़ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे एक फ़्रेम मैंने चूज़ किया फ्लोरल बैकग्राउंड, क्योंकि ये 4 साइडेड है तो चारों तरफ जो है वो आना चाहिए, क्योंकि निकाह की जो लुक होती है वो एलिगेंट सी और लाइट कलर के ऊपर जो है वो बेस करती है। तो वाइट पिंकिश कलर जो है उसकी टोन वो एलिगेंट लगती है और ये आजकल का मॉडर्न ट्रेंड भी है, ठीक है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने अगेन से एलिमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऊपर सर्च बार में लिखना है वेडिंग फ्रेम्स। वेडिंग फ्रेम्स यहाँ पे बहुत सारी अनलिमिटेड होंगी, हर कलर में होंगी, आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बनी हुई वेडिंग फ्रेम्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो उनके कलर्स भी जो आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर वो कलर्स आपके थीम के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उनको चेंज कर लें। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी फ्रेम्स जो हैं वो आ चुकी हैं। आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ्रेम इसमें से सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये देखिए यहाँ पे टॉप पे भी हैं बहुत सारी, ये नीचे भी हैं, तो मैंने ये कॉर्नर वाली जो साइड वाली है ये एक फ़्रेम चूज़ कर ली है और यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाइट कर लें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाइट कर लें कि आप वो फ्लावर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा बॉर्डर नज़र आए, और यहाँ पे साइज़ इसका थोड़ा सा इन्हेंस कर दें। अब आपने क्या करना है कि इसी फ्रेम का ये जो प्लस वाला निशान था, डिलीट के साथ जो प्लस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर टिक करें और इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। दोबारा बार बार वहाँ पे जाके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिज़ाइन आपको चाहिए ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये डुप्लीकेट उसका बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये टॉप पे और बॉटम पे दोनों कॉर्नर्स पे जो है वो सेम फ्रेम्स हम लोगों ने अपलोड कर दी हैं, अपडेट कर दी हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जिस तरह मुस्लिम वेडिंग कार्ड है तो आपने यहाँ पे बिस्मिल्लाह कैलीग्राफी जो है वो ऊपर सर्च कर लें। उसमें भी ये आपके पास कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, फिर वही बात, अगर ऑप्शन ना हो तो आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ब्लैक में भी हैं, गोल्डन में भी हैं, सर्कल वाले भी हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि हमारा कार्ड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट जो कैलीग्राफी है उसको हम लोग चूज़ कर लें। और ब्लैक कलर इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन थोड़ा बोल्ड लुक देता है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है।
तो यहाँ पे इसका साइज़ की एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ी सी रोटेशन जो है वो उसको कर लें। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने गोल्डन सेलेक्ट किया, लेकिन गोल्डन इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इससे अच्छा है कि आप वही ब्लैक वाला जो है वो सेलेक्ट कर लें। वीडियो डिटेल से बनाने का मतलब यही है कि आपको छोटी छोटी चीज़ बताई जाए कि अब आपने क्या करना है, ChatGPT ऐप को ओपन कर लेना है। वहाँ पे जो है आयात बहुत सारी जो मैरिज से रिलेटेड हैं वो मौजूद हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी आयत जो है वो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक आयत जो है वो कॉपी की है। वापस कैनवा में आएंगे और आपने अपनी मर्ज़ी की फ़ॉन्ट स्टाइल, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है उसे चूज़ कर लें। बोल्ड हो, सिंपल हो तो वो ज़्यादा एलिगेंट लुक देता है। तो आपने अब क्या करना है कि वो जो कॉपी की हुई थी, यहाँ पे अब आएंगे सर्च में। यहाँ पे आप उर्दू सर्च कर लें। उर्दू तो वैसे आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने कोई भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी सिंपल सी राइटिंग जो है उसको चूज़ किया है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको कट कर दें। ये मैंगो और ये सब कुछ जो लिखा हुआ था इसको रिमूव कर दें। तो ये स्वीट वाली जो है ये मैंने सेलेक्ट की है, तो इसमें इसका जो टेक्स्ट है उसको आप रिमूव कर दें। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप वो रिमूव करके वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस रखेंगे अपनी फिंगर और छोड़ेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसे पेस्ट कर लें। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो अपना अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लें। अगर आप 2 लाइन्स में चाहते हैं तो उसको 2 लाइनों में थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा रख लें, लेकिन अगर आप एक ही लाइन में चाहते हैं जिस तरह से मैंने अरेंज किया है तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा आप जो है वो मीडियम जो है वो रख लें। अभी देखें यहाँ पे ऐसे करेंगे और ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमारी जो बिस्मिल्लाह वाली जो कैलीग्राफी है उसके नीचे बिल्कुल मैच आ जाएगा। ना फ्रेम से बाहर जाएगा और ना ही बहुत ही फ्रेम के मिड में आएगा, बिल्कुल एक इक्वल सी लाइन के अंदर ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब वापस से हम लोग जाते हैं, अगेन से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम लोगों ने लिखने हैं नेम्स आप जिनकी वेडिंग है वो आप अपने नाम लिख लें। मैं यहाँ पे वैसे कोई भी नेम लिख लेती हूँ, जिस तरह की फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आयशा लिख लेती हूँ। उसी राइटिंग में वही स्वीट वाला फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करें, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसके कलर्स अगर चेंज करेंगे आप ब्लैक में तो ये थोड़ा पिंक टोन भी आपको देगा। तो ये देखिए अब ये मैंने ब्लैक कलर इसमें चूज़ किया है और इसकी बाउंड्री जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो इसका वो पिंकिश टोन भी दे रहा है। तो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, इसको टॉप पे ले जाएं और एक साइड पे करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे साइड पे राइट लेफ़्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल मिड में आपने जो है वो लेकर आना है। ये देखें ये राइटिंग स्टाइल्स अगर मैं चेंज करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये वाले जो स्टाइल्स हैं ये उस हिसाब से मैच नहीं करते। आपने अक्सर इनविटेशन कार्ड्स देखे होंगे जिनके ऊपर जॉइनिंग राइटिंग जो है वो आई हुई होती है, तो आपने कोशिश करनी है जॉइनिंग राइटिंग या थोड़ी सी स्टाइलिश राइटिंग जो है वो ही चूज़ करनी है। अब यहाँ पे एक हो गया। अब दोबारा से हम लोग वापस जाएंगे टेक्स्ट में और दोबारा से हम उसी को स्वीट वाले को ही चूज़ करेंगे। बार बार जब एक चीज़ आप सेलेक्ट करते रहेंगे तो वो फिर टॉप पे आती रहेगी, तो वो फिर आप इजीली जो है वो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक और नाम लिख लेती हूँ ख़ान। तो इसका अब हम लोग कलर चेंज कर लिया हम लोगों ने थोड़ा सा। देखिए मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया, ब्लैक और पिंक कलर में इसकी टोन आ रही, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा स्मॉल कर लें, जितना ऊपर आपने नाम लिखा था उसी के अकॉर्डिंग आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल रखना है। ये ना हो कि एक नाम बड़ा हो और दूसरा नाम जो है वो बहुत ही सेंटर में, बहुत ही उसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ही स्मॉल हो। तो अपने दोनों के फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल रखने हैं, कोशिश करें कि मीडियम रखें तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे एक दूसरी राइटिंग है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है जिसका नाम है रकास। रकास पे आप जो है वो लिखें, देखिए VS लिखें, या आप इसके अलावा जिस तरह यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ विद। अब यहाँ पे ये हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्रेम को वापस से अपने वापस साइज़ पे लेकर आना है। इसको थोड़ा सा जो विद लिखा है इसको थोड़ा सा इन्हेंस करें, साइज़ उसका ऊपर कैपिटल लेकर जाएं और इनकी एडजस्टमेंट कर लें थोड़ा सा। देखें अब लड़की का नाम और लड़के का हम लोगों ने थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज की और यहाँ पे हम लोगों ने विद बीच में लिख लिया निक। अब उसके बाद आप ये देखिए अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, ब्राइड्स की। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाएं। एलिमेंट्स पे जाके वहाँ पे आपने ऊपर सर्च बार में लिखना है मुस्लिम्स।
ब्राइड एंड ग्रूम। अब ये हो गया। अब आप इसे सर्च करें। अब ग्राफिक्स में जाएं तो ये देखें बहुत सारे कपल पिक्चर जो हैं वो शो हो जाएंगी। कुछ वेस्टर्न हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ स्केच में हैं, कोई रियल लग रही हैं। तो जो आपको ब्राइड या जो कपल आपको पसंद है अब वो सेलेक्ट कर लें। अब मैंने यहाँ पे एक मुस्लिम कपल जो है वो चूज़ किया है। अब देखें इसके नीचे प्रो लिखा हुआ था तो ये अब सेव नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है कि इसका साइज़ थोड़ा सा मीडियम रख के बाद में इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे तो ये कैनवा का लोगो जो है इसके ऊपर से वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें, सारे नेम्स वगैरह की बिल्कुल मिड में रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, वापस से एलिमेंट्स पे जाना है। ऊपर सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है वेडिंग लाइंस। वेडिंग लाइंस देखा होगा अक्सर हमारे जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं उनके नीचे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, फ्लावरी लाइंस, इस तरह की लाइंस पड़ी हुई होती हैं। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी। अब ये देखिए मैंने ये फ्लावरी सी एक लाइन जो है वो गोल्डन कलर में चूज़ की है और इसका साइज़ अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको भी थोड़ा कम करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी आ गई। इसके ऊपर इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दें, थोड़ा सा डार्क करेंगे क्योंकि नीचे जो कलर्स हैं वो वाइट हैं, तो लाइट करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। इससे अच्छा थोड़ा सा आप इस कलर को ब्राइट कर दो। यहाँ पे आप इसे कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लें। अब इसमें इस कार्ड में मुझे थोड़ी सी जो है वो कमी लग रही थी। तो कमी ये है कि हम लोगों ने डायरेक्ट जो नेम्स लिखे हैं वो बिल्कुल ही अधूरे अधूरे से नाम लग रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और चेंजिंग करके अब हम लोग यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं निकाह विद डैश और इसका पूरा नाम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चले अली लिख लेते हैं इसके आगे। तो ये एक थोड़ी कंप्लीट सी लुक जो है वो आपके कार्ड को देगा। आप लोगों ने यहाँ पे अपने नेम्स लिखने हैं, कोशिश करें कि फुल नाम लिखें अपने पेरेंट्स के नाम के साथ। तो ये तो एज अ सैम्पल कार्ड है, इस वजह से जो है वो इतने फोकस की इतनी वो ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए जो नाम आए मैंने वहाँ पे लिख लिया। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने फुल नेम जो लिखें वो ज़्यादा अच्छी लुक देंगे। अब यहाँ पे अब वही उर्दू राइटिंग रकास जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और उर्दू में आपने लिखना है अच्छी लुक देने के लिए निकाह मुबारक आप जो है वो लिखें। अब यहाँ पे निकाह मुबारक मैंने लिखा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें क्योंकि उर्दू की जो राइटिंग होती है वो शॉर्ट होती है, जुड़े जुड़े हुए अल्फाज होते हैं तो इतनी समझ नहीं आती। तो आपने इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा जो है वो लार्ज कर देना है। फ़ॉन्ट साइज़ अब थोड़ा सा लार्ज हो गया। अब इसको बिल्कुल मिड में जो है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। अब ये पिक्चर को थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ ले जाएं और ये लोगो जो हमने लगाया था फ्लावर वाला जो लाइंस लगाई थी इसको भी आप थोड़ा सा टॉप पे ले जाएं, पिक्चर के बिल्कुल जो है वो साथ लगा लें। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वापस से एलिमेंट्स में जाना है। ऊपर सर्च बार में आपने सर्च करना है वेडिंग केक। वेडिंग केक ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं क्योंकि आजकल निकाह का ट्रेंड है और हर जगह पे केक्स तो लाजमी है। अगर आपको कोई केक अच्छा लगता है, कोई सेलेक्ट या आपके कार्ड के अकॉर्डिंग कोई स्पेस खाली है या आप रखना चाहते हैं, ये थीम में होना चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक दो ऑप्शंस के लिए वैसे सेलेक्ट करके दिखाया है क्योंकि ये आजकल ट्रेंड है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे जो है वो केक्स आ गए। ये कलरफुल एक आ गया, एक सेलेक्ट हो गया क्योंकि अब ये जो मेरा कार्ड है यहाँ पे इसकी ऐसा कोई ज़रूरत तो है नहीं, ना कोई स्पेस खाली है, तो इस वजह से मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रही। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए बताया कि अगर आपके कार्ड की कोई स्पेस खाली है या कोई कॉर्नर आप रखना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं, वहाँ पे केक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने टाइमिंग्स लिखनी है कि किस टाइम पे आपकी जो सेरेमनी है वो होगी, निकाह की है, मेहंदी की है, जो भी सेरेमनी है वो कब होगी, किस टाइम पे होगी, तो वो आपने यहाँ पे टाइम लिखना है। कोशिश करें कि जो आपने कलर्स का यूज़ किया है वही वाले कलर्स आप इसमें यूज़ करें। ये ना हो कि निकाह मुबारक येलो से लिखा हुआ है, कुछ पिंक से, कुछ ब्लू से, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक दो कलर चूज़ करें, कलर कंट्रास्ट रखें, या जो थीम है उसके अंदर जितने कलर्स है सिर्फ वो चूज़ करें, बाकी इसके अलावा कोई नहीं।
अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा जो राइटिंग है वो गोल्डन और ब्लैक में यूज़ की है, तो वाइट के ऊपर गोल्डन और ब्लैक ये दो कलर अच्छे लगते हैं। बाकी सिर्फ पिंक कलर जो है वो सिर्फ फ्लावर्स में है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टाइमिंग्स है ये मैंने लिख ली हैं, ट्यूसडे जुलाई 8 2025, और उसके बाद टाइमिंग जो है वो इवनिंग की 7 पे मैंने रखी है। तो ये आप अपनी जो टाइमिंग होगी वो फिर आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है, जो टाइम है और जो और यहाँ आके आपका एक वेडिंग ब्यूटीफुल सा एलिगेंट सा कार्ड जो है वो रेडी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।